नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश चौधरी आप सभी लोगों का अपन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग की तैयारी बेहतरीन और ज़बरदस्त चल रही होगी। नवरात्रि का टाइम चल रहा है और इस टाइम आपको टेस्ट पे ऑफ़र देना बनता है हमारा। तो हमने इसे ध्यान में रख के आप दोस्तों आप सभी के लिए एक कूपन कोड अप्लाई किया है ताकि आपका टेस्ट पेपर है वो और सस्ता हो जाए ताकि आप उसे अच्छे से परचेज़ कर सकें। तो हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों क्या करिए कि अपन क्लासेस डाउनलोड कर लिए, इतना टाइम मैंने एडवर्टाइज़मेंट कर दिया तो आप लोगों ने डाउनलोड कर दिया और नहीं डाउनलोड किया तो तुरंत जाके अभी जस्ट थोड़ी देर में ही जैसे ही क्लास ओवर हो जाती है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, अपन क्लासेस डाउनलोड हम लोगों ने इस पे एक ऑफ़र चला रखा है। ऑफ़र है, ये हमारा कोड है दशहरा 100। दशहरा 100 जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है, वो उसकी प्राइस जो है कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों? ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज़, हमारी टीम लगातार आपको टेलीग्राम पर टेस्ट करा रही है, वो भी फ्री टेस्ट करा रही है। जो भी दोस्त मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो अभी तुरंत जुड़ जाएँ। सबसे पहले इसको स्कैन कर लीजिए और दिए गए नंबर से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड के लिए पर डे आपके लिए आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको एक टेस्ट सीरीज़ फ्री करा रही है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप दशहरा 100 कोड जैसे ही अप्लाई करेंगे, तो आपका जो टेस्ट है, जो टेस्ट हम लोगों ने टीजीटी और पीजीटी का अप्लाई किया है, वो ₹334 का हो जाएगा। तो चाहे आप पीजीटी का कोर्स लीजिए, चाहे टीजीटी का कोर्स लीजिए, दोनों ही ₹334 का हो जाएगा। दोस्त हमारे अगर किसी को दिक्कत हो रही है एप्लीकेशन में कि हम कहाँ से आएँ, तो आप सीधे एप्लीकेशन में जाइए, यहाँ टेस्ट सीरीज़ लिखा है, पेड टेस्ट सीरीज़। आप पेड टेस्ट सीरीज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे कोर्सेज़ आ जाएँगे, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। दोस्त अगर आप फ्री में भी टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे टेलीग्राम पे कोई नहीं जुड़ पाया या किसी कारणवश आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ये फ्री टेस्ट को क्लिक करिए। फ्री टेस्ट में भी आपके लिए टेस्ट है, आप यहाँ से भी टेस्ट दे सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट हमारी टीम के द्वारा दी जाए और दिया जा रहा है। अनिल सर लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं और चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी क्लास में आपने देखा कि हम एक से एक अच्छे क्वेश्चन और सरल से कठिन हमेशा बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि सिलेक्शन कभी भी ये मत सोचिए कि कठिन क्वेश्चन से होता है। सिलेक्शन हमेशा आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी रणनीति और प्रैक्टिस से होता है। तो दोस्तों इसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। तो अभी क्लास आपका टाइम हो गया है, तो अनिल सर को मैं बोलूँगा कि वो आपकी क्लास ले लें। तो अनिल सर आप स्टेज पे आएँ, बच्चों की क्लास लीजिए। थैंक यू सर। ठीक है तो हाँ, हेलो दोस्तों। आज आप लोगों का चित्रों वाला मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट 6 है। 6 का पार्ट 2 लेकर आया हूँ और हर चित्रों वाला मॉडल पेपर में हम आप लोगों को जो है हर क्वेश्चन के साथ में जो है चित्रों को दिखा के जो है हम समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं और चारों ऑप्शन पे जो है आपके डिटेल में डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्र निम्न में से कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? तूतीनामा, रजनामा, हरिवंश पुराण, हमजानामा। तो मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्र निम्न में से कौन सा है? प्राचीनतम बताना है कि कौन सा है। प्राचीनतम के साथ साथ आपको सर्वश्रेष्ठ भी बताना है, सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? प्राचीनतम तो को पता ही, ऑप्शन के हिसाब से लगाना है आपको। अगर मान लेते हैं आपको कभी प्राचीनतम के जगह पर सर्वश्रेष्ठ पूछ देगा तो सर्वश्रेष्ठ क्या हो जाएगा? तो मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि आपको पता है कि हमजानामा है। ठीक है, हमजानामा जो है मुगल काल के प्राचीनतम पांडुलिपि है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ पांडुलिपि कौन सा है? अकबरनामा। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ क्या हो जाएगा आपके? अकबरनामा हो जाएगा। सबसे श्रेष्ठ पांडुलिपि जो है मुगल काल का कौन सा हो जाएगा? अकबरनामा हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। और सबसे प्राचीनतम जो है आपका हमजानामा। हमजानामा जो आपकी किस पे चित्रित हुई थी? कपड़े पे चित्रित हुई थी। किस पे चित्रित हुई थी? कपड़े पे चित्रित हुई थी। कितने चित्र हमजानामा में? 2400 चित्र है।
2400 चित्र है, जिनमें से 1400 चित्र जो है अकबर के समय में चित्रित हुए थे। 1400 चित्र जो है किसने चित्रित करवाया था? अकबर ने चित्रित करवाया था। और 1000 चित्र जो है आपके हुमायूं के समय चित्रण हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, हमजानामे में टोटल 12 खंड है, टोटल 12 खंड है, जिनमें से 8 खंड में जो है अकबर ने चित्रण करवाया था और 4 खंड में जो है आपके हुमायूं ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदाड़ो की खोजों में पाई जाने वाली नृत्य करती लड़की की मूर्ति कहाँ संरक्षित किया गया है? सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद, पाकिस्तान का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, विक्टोरिया संग्रहालय कोलकाता। तो मोहनजोदाड़ो की खोजों में पाई जाने वाली नृत्य करती लड़की की मूर्ति कहाँ संरक्षित है? तो क्या हो जाएगा? जैसे आप ये नर्तकी की प्रतिमा आप देख सकते हो, ये प्रतिमा कहाँ पे रखी गई है आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कभी पूछ जाता है तो क्या हो जाएगा? 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इस राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ग्रेस मोरले थे। अगर हम नर्तकी की बात करते हैं तो नर्तकी की प्रतिमा आपको मोहनजोदाड़ो से मिली है, ठीक है। और किससे बनी है? तो ये कांसे की बनी हुई है। इसकी साइज क्या हो जाएगा? अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो 10.5 सेंटीमीटर याद रखिएगा। अगर आपके इंच में कभी पूछता है तो 4.01 इंच में आ जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये नर्तकी की प्रतिमा अगर सिंदूर लगाने के साथ जो है इसी प्रतिमा से भी मिला है, ठीक है। और ये त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हुई मिली है, ठीक है, मतलब ये मूर्ति त्रिभंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बूंद श्रृंखला है इचिंग प्रिंट, पल्प प्रिंट, वुडकट प्रिंट, सेरिग्राफी प्रिंट। तो ये बूट्स श्रृंखला है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि बूट श्रृंखला कैसे होते हैं, ठीक है। और आप बोल सकते हो बूट श्रृंखला जो है कैसे बनते हैं और क्या होते हैं। ये प्रिंट मेकिंग का एक टेक्निक है, आप देख सकते हो इस पर चित्र भी बना हुआ है। तो बूंद श्रृंखला क्या हो जाएगा? पल्प प्रिंट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कौन किया था? बूंद प्रिंट का शुरुआत कौन किया था? तो आपके सोमनाथ होरे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सोमनाथ होरे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बूंद श्रृंखला के लिए कौन जाने जाते हैं? सोमनाथ होरे जाने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव है? राजस्थानी लघु चित्र, मुगल लघु चित्र, जैन लघु चित्र, पाल लघु चित्र। तो निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव? अजंता पर किस पे प्रभाव है? तो आपको पता होना चाहिए। राजस्थानी तो होगा नहीं, मुगल है नहीं, जैन है नहीं, पाल शैली जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो अजंता भी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अजंता का प्रभाव आपकी किस पे है? पाल शैली। पाल शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। लेकिन इसके मुख्य केंद्र भी है बंगाल के अलावा बिहार है, ठीक है, बिहार है, नेपाल है, ठीक है। तो 3 केंद्र जो है आपके पाल शैली का है, जिनमें से जो है बंगाल आपका मुख्य केंद्र, याद रखिएगा। पाल शैली का टाइमिंग की बात करते हैं तो 9 से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक ये चली थी, ठीक है। यहाँ पे जो चित्र की हम बात कर रहे हैं 9 से 12वीं शताब्दी जो है इसकी टाइमिंग चित्रों की है। अगर हम शासन की बात करते हैं पाल शैली का, तो पाल के शासन जो है 730 से स्टार्ट हुआ था और 1197 ईस्वी तक चला। लेकिन आपको ये शासन नहीं याद करके आपको क्या याद करना है? चित्रों वाला याद करना है। जैन शैली आपके कहाँ चली थी? गुजरात, राजस्थान में चली थी। 11 से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक चली थी। कहाँ? मुख्य रूप से गुजरात की शैली है। मुगल राजस्थानी जो है ये 16 से 19वीं शताब्दी ईस्वी तक चली थी। तो ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पे अजंता का प्रभाव है? तो पाल शैली पे है। लघु चित्र का प्रारंभ अब कभी कभी पूछ देगा, लघु चित्र का प्रारंभ भी पाल शैली से है। लोग लघु चित्र या पोथी चित्र दोनों जो है, दोनों का प्रारंभ जो है आपके पाल शैली से हुआ था, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, नर्मदा, भगोरा, कृष्णा, गंगा। तो ये जो अजंता गुफा आप देख रहे हो, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? ठीक है, तो इसके नीचे जो है पिक्चर के नीचे आप देख सकते हो, ठीक है, इसके नीचे एक नदी बहती है, ठीक है, इस नदी का नाम क्या है? ठीक है, इस नदी के नाम क्या आपको ये बताना है, ठीक है। अजंता गुफा आप देख सकते हो पिक्चर में, ठीक है, तो इस नदी के नाम क्या है?
तो क्या हो जाएगा, बघोरा नदी याद रखिएगा। अजंता जो किस नदी किनारे स्थित है, तो बघोरा नदी है। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, बघोरा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदाड़ो में पाए गए पुजारी का वक्ष किससे बना था, पीतल, श्वेत मिट्टी, ब्लैक स्टेटाइट, साबुनी पत्थर। तो मोहनजोदाड़ो में पाए गए पुजारी का वक्ष किससे बना हुआ था, तो ये पुजारी की प्रतिमा आप देख सकते हो, ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ पे रखी गई, राष्ट्रीय संग्रहालय पाकिस्तान में रखी गई है। ठीक है, ये पाकिस्तान में रखी गई। इसकी साइज की अगर हम बात करते हैं तो 17.5 सेंटीमीटर में है ये। ठीक है, तो साइज में क्या है, 17.5 सेंटीमीटर में है। और कहाँ रखी गई है, पाकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। और कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदाड़ो से। तो ये जो मूर्ति है ये किस पत्थर से बनी हुई है, मोहनजोदाड़ो में पाए गए पुजारी का वक्ष किससे बना हुआ है, तो किससे बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, साबुनी पत्थर या स्टेटाइट पत्थर भी याद रखिएगा। स्टेटाइट पत्थर भी याद रखिए, कभी साबुनी पत्थर आपको नहीं देता है तो स्टेटाइट पत्थर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों को समर्पित किया गया था। तो भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों को समर्पित किया गया था, क्या हो जाएगा, बौद्धों को, इस्लामों को, जैनों को, हिंदुओं को। तो भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों को समर्पित किया गया था, किस धर्म को समर्पित किया गया था प्राचीनतम में, तो क्या हो जाएगा, तो जैन धर्म को समर्पित किया गया था। किसको समर्पित किया गया था, जैन धर्म को। क्योंकि देखिए भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, प्राचीनतम गुफा मंदिर जोगीमारा। जोगीमारा गुफा जो है सबसे पुरानी गुफा मानी जाती है, जो 300 ईसा पूर्व में वहां उसमें चित्र बनी हुई है। क्योंकि जोगीमारा गुफा जो है आपके क्या हुआ था, पूरी तरह से प्राकृतिक गुफा है, उसको किसी ने बनवाया नहीं, ठीक है। लेकिन उसमें जो चित्र बनवाया, कौन बनवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म को मानने वाले थे, तो जैन धर्म से संबंधित चित्र बनाए थे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों को समर्पित किया गया था तो जैनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महात्मा बुद्ध की आकृति किस यूनानी देवता की आकृति के आधार पर बनाई गई है, किमोन, किमोन, जीयस, अपोलो। तो जो महात्मा बुद्ध जो है, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की आकृति किस यूनानी देवता की आकृति के आधार पर बनाई गई है, क्या हो जाएगा, किमोन, किमोन, ये डबल हो गया है, ठीक है, जीएस, अपोलो, क्या हो जाएगा, तीन ही ऑप्शन बताइए आप, किमोन, जीएस, अपोलो में क्या हो जाएगा। तो आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध की आकृति जो बनते हैं यूनान में, इन्हीं के जो है इन्हीं के आकृति के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये कौन है, अपोलो, ठीक है, कौन है, अपोलो। तो जो यूनान में जो मूर्ति बनती है, ठीक है, वो अपोलो के समान बनते हैं महात्मा बुद्ध के, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की आकृति किस यूनानी देवता की आकृति के आधार पर बनाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, अपोलो। ये जो आप देवता देख रहे हैं अपोलो, ठीक है, इन्हीं के आधार पर जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनती है यूनान में, ठीक है। क्योंकि शक्ल जो है अपोलो के ज्यादातर जो है, महात्मा बुद्ध की आप शक्ल देखिएगा, जब यूनान की मूर्ति देखिएगा गंधार शैली का, तो महात्मा बुद्ध का जो चेहरा जो है अपोलो देवता के समान बनाया गया। तो ध्यान में रखिएगा, अपोलो देवता के समान जो यूनान में मूर्ति बनते हैं, किसकी, बुद्ध भगवान की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वाकटक राजा कौन थे, हिंसक लोग थे, ब्राह्मण थे, जैन थे, बौद्ध थे। तो वाकटक राजा जो थे कौन थे, वाकटक राजा कौन थे, तो वाकटक राजा जो थे ये दक्षिणी भारत में चल रहे थे। वाकटक राजा जो है दक्षिणी भारत में चल रहे थे। जैसे उत्तर भारत में आपके गुप्त काल चल रहे थे, तो गुप्त काल के समकालीन वाकटक वंश था, ठीक है। तो वाकटक राजा जो थे ब्राह्मण को मानने वाले थे, ठीक है, किसको मानने वाले थे, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता गुफाओं में बौद्ध धर्म की शैली देखी जा सकती है, ठीक है। अजंता की गुफाओं में जो है बौद्ध धर्म की शैली देखी जा सकती है, देव शैली, अलंकारिक शैली, नाग शैली, सभी। तो कौन सा हो जाएगा, तो अजंता गुफाओं में बौद्ध धर्म की शैली देखी जा सकती है,
तो देव शैली देखी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि अजंता में आपके जो है देव शैली के लिए जानी जाती है। और ये देव शैली किसने माना था अजंता में? तो लामा तारानाथ। लामा तारा ने जो है बौद्ध धर्म को 3 शैलियां माना था, देव, यक्ष, नाग। तो अजंता में जो चित्र बनी थी वो देव शैली इन्होंने माना था, ठीक है। तो किसने माना था? लामा तारानाथ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? जो कुल्लू स्कूल है इसका सबसे पुराना नाम क्या है? रासा, सजनी, कुल्टा, कुलनपीठ, कोई नहीं। तो कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम या सबसे प्राचीन नाम क्या है? तो कुलनपीठ याद रखिएगा। क्या है? कुलनपीठ। कुल्लू स्कूल जो है आपके कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इसका प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कुल्लू स्कूल का प्रारंभ कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश। और ये कुल्लू जो है आपके पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है। हाँ अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम से जुड़ जाए। और यहाँ पे जो है आप लोगों को जो है फ्री टेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। पर डे हमारी टीम ने जो है आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। और फ्री टेस्ट जो है हम लोग टेलीग्राम पे जो है अप्लीकेशन के माध्यम से दे रहे हैं, ठीक है। जो अप्लीकेशन के माध्यम से दे रहे हैं, अगर आप अप्लीकेशन के माध्यम से अगर टेस्ट देते हैं तो आपके वहाँ पे स्कोर भी दिखेंगे, गलत सही भी दिखेंगे। लेकिन आप लिंक के थ्रू देंगे तो ना आपका केवल आप एग्जाम मतलब पेपर टेस्ट दे सकते हो, लेकिन आपका ना स्कोर दिखेगा और ना ही आपका गलत सही दिखेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग टेलीग्राम से टेस्ट दे रहे हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपन क्लासेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले और वहां से टेस्ट दें, ताकि आप लोग वहां पे गलत सही भी देख ले, ठीक है, स्कोर भी देख ले। ज्यादा आप लोगों के लिए सही वहां से रहेगा। अगर मान लें कोई टेलीग्राम से अगर जुड़ना चाहता है तो क्या तो आप इसे स्कैन करके जुड़ ले, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप इस नंबर पे या इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए चित्रित किया गया है। जो ये चित्र है कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए चित्रित किया गया है मीर सैयद अली द्वारा, मिस्किन द्वारा, कमला बीबी द्वारा, नूरुद्दीन द्वारा। तो ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो चित्र दिख रहा है ये कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए चित्रित चित्र जो है किसने बनाया, ठीक है, और किस शैली का चित्र है और इस समय कौन से राजा ने बनवाया था। तो क्या हो जाएगा? कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए चित्रित किया था मिस्किन ने। मिस्किन जो है अकबर समय के अकबर के काल के जो है पशु पक्षी चित्रकार है, और अकबर के समय में पशु पक्षी चित्रकार है। और ये चित्र जो है कौन बनाया था? कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण किए तो मिस्किन ने ही बनाया था। और ये जो पेंटिंग है ये हरिवंश पुराण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ये जो कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए चित्र है ये हरिवंश पुराण से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश पुराण जो है चित्रित हुआ है उसी में ये चित्र मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में हरम के दृश्य बनाने के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। मुगल काल में जो है हरम के दृश्य बनाने के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे? जहांआरा, उसना, नदीरा बानो, सभी। तो मुगल काल में जो है हरम के दृश्य बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? आप देख सकते हो हरम का दृश्य बना हुआ है, मतलब एक चित्र नहीं है हरम के दृश्य में, कई मतलब श्रृंखला में है, जिनमें से एक चित्र जो है हम आप लोगों को पब्लिश किए दिखा रहे हैं। तो मुगल काल में हरम के दृश्य बनाने के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे? तो नादिरा बानो, ठीक है, नादिरा बानो जो है मुगल काल के महिला कलाकार है, ठीक है। जो हरम के दृश्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? नादिरा बानो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित किया? ओहो, ये हिंडोला राग चित्र नहीं है, ठीक है। ये जो है आपके चौगान प्लेयर जो है जोधपुर के शैली के चित्र है, ठीक है। ये चौगान प्लेयर है, आपको ये इस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित किया था? अहमदनगर ने, मुगल, पहाड़ी, बूंदी, ठीक है। हिंडोला राग या रागनी पंच हंसिका, ठीक है, रागनी पंच पंच या पंच हंसिका जो है किसने चित्रित किया है?
तो ये किस शैली का राग? हिंडोला राग है। रागनी पंठहंसिका जो है आपके अहमदनगर का, याद रखिएगा। रागनी पंठहंसिका या हिंडोला राग जो चित्र है अहमदनगर का है। और ये जो है ये दोनों चित्र बहुत फेमस है, एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चौगान प्लेयर चित्रकारी किससे संबंधित है? साहेबुद्दीन मेवाड़, नूरुद्दीन बीकानेर, दाना जोधपुर, निहालचंद किशनगढ़। जब ये जो चित्र आप देख रहे हो, ये चित्र जो है अगले क्वेश्चन का था, मतलब यहाँ का क्वेश्चन था, ठीक है। तो चौगान प्लेयर जो थे, अभी चित्र आपने देखा है, किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा चौगान प्लेयर? तो चौगान प्लेयर जो है आपके दाना भाटी से, याद रखिएगा। चौगान प्लेयर जो है दाना भाटी ने बनाया था जोधपुर में, ठीक है। किस शैली में बनाया था? जोधपुर में बनाया था। और इस चित्र में आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें जो बॉल्ब है रेड कलर का है, ठीक है। इसमें जो घोड़ा है कितने हैं? 4 है, ठीक है। और रानी कितनी है इसमें? घोड़ा जो है इसमें 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 घोड़ा दिखाएगा तो 5 रानियां हैं, ठीक है। बॉल जो है आपके रेड कलर का है। और चौगान प्लेयर चित्र, याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है। अवध, बुंदेलखंड, आगरा, कोई नहीं। तो प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है, तो क्या नहीं है इसमें से? प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आगरा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अवध, बुंदेलखंड, ठीक है, ये शैली नहीं है। मतलब ये दोनों, अवध और बुंदेलखंड, ये दोनों शैली है, ठीक है। पर आगरा कोई शैली नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आगरा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंग चित्रकारी मार विजय प्राप्त है एलोरा में, अजंता में, शीश महल में, चित्रशाला में। तो क्या हो जाएगा? रंग चित्रकारी मार विजय प्राप्त है। जैसे कि मार विजय आप देख सकते हो कि गौतम बुद्ध जो है बैठे हुए हैं, ये भूमि स्पर्श मुद्रा में, देखिए हाथ जो है इनके भूमि भूमि से टच हो रहा है, तो ये भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठो। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि मार विजय जो चित्र है अजंता किस गुफा में? 26 में है, ठीक है। 26 जो है आपके क्या बोलते हैं, चैत गुफा है। 26 में जो है आपके चैत गुफा है, और भूमि स्पर्श मुद्रा में ये बैठे हुए हैं। और ये अजंता गुफा संख्या 16 में है। तो ये क्या हो जाएगा? रंग चित्रकारी मार विजय प्राप्त है अजंता के गुफा संख्या 26, याद रखिएगा, ठीक है। और मार विजय के चित्र जो है आपके एनसीईआरटी बोले तो केबीएस, एनबीएस, एमआरएस, ये सभी जगह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एकदम डीपली आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में पूरी अच्छे से डिटेलिंग में पूछा जाता है, कौन से आकृति क्या है, गौतम बुद्ध क्या कर रहे हो, इस तरह की चीजें जो आते हैं। पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक व पहले शासक थे। पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक व पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म, पुष्यमित्र, घानानंद। तो पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक व पहले शासक थे, तो क्या हो जाएंगे? शुंग साम्राज्य, पूर्वी भारत बोले तो शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। क्या हो जाएंगे? पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विध, अविध, रस और अन्य प्रकार के चित्रों का उल्लेख प्राप्त होता है कामसूत्र में, चित्रसूत्र में, मनसोल्लास में, नाट्यशास्त्र में। तो ये विध, अविध, रस, अन्य प्रकार के चित्रों का उल्लेख प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, विध, अविध और रस का उल्लेख प्राप्त होता है, क्या हो जाएगा? मनसो उल्लास, याद रखिए कहाँ प्राप्त होता है? मनसो उल्लास में प्राप्त होता है। कामसूत्र जो है आपके वत्सायन ने लिखा है, चित्रसूत्र जो है आपके विष्णुधर्म उत्तर पुराण या नारायण मुनि ने लिखा है, नाट्यशास्त्र जो है आपके भरत मुनि ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता म्यूरल नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ओसी गांगुली, अजीत घोष, महेंद्र सिंह रंधवा और अनंत कुमार। तो क्या हो जाएगा? अजंता म्यूरल नामक पुस्तक किसने लिखा है?
तो क्या हो जाएगा? अजीत घोष। याद रखिएगा, अजंता म्यूरल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अजीत घोष हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मूर्तिकार गोंजालेज निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य किया करते थे? हेनरी मूर, हेनरी मातिस, पाब्लो पिकासो, अल्बर्टो जियाकोमेटी या अल्बर्टो जियाकोमोती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो मूर्तिकार गोंजालेज जो थे निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य करते हैं? तो किसके साथ कार्य करते हैं, ये क्वेश्चन आपके नेट में भी आया हुआ है। ठीक है, जैसे कि किसके साथ काम करते हैं? पिकासो के साथ काम करते हैं। किसके साथ काम करते हैं? पिकासो के साथ। जैसे कि आप पिक्चर में ये पिकासो देख सकते हैं, ये गोंजालेज है, ये भी गोंजालेज। गोंजालेज जो है, जूलियो गोंजालेज जो है, ये स्पेन के थे। ये भी स्पेनिश कलाकार है जो आप पिक्चर में देख रहे हो। ठीक है, ये भी स्पेन के कलाकार थे और इनका जन्म 1876 में हुआ था। जन्म जो है 1876 में हुआ था, स्पेन में हुआ था। पिकासो का जन्म जो है 5 साल बाद में हुआ था, 1881 में हुआ था। ये भी स्पेन में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो दोनों गोंजालेज और पिकासो दोनों स्पेन के थे और गोंजालेज जो है पिकासो के साथ मिलकर काम करते थे। ठीक है, तो ये दोनों लोग एक दूसरे के समकालीन हो गए, मित्र हो गए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। हेनरी मातिस जो है आपके, ये चित्रकार मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, फाववाद के कलाकार हेनरी मातिस। इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार मूर्तिकार के लिए। हेनरी मूर जो है आपके कुल मूर्तिकार, इनका जन्म 1898 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और केवल किस लिए फेमस है? ये मूर्तिकार के लिए फेमस। केवल जो है आपके हेनरी मूर जो है केवल मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, पिकासो को तो बता ही दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विलियम ब्लैक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये जो विलियम ब्लैक, ठीक है, इनकी हम बात करते हैं। तो ये विलियम ब्लैक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रभाववाद, विवेचनावाद, स्वतंत्रतावाद, भाववाद। तो किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं ये? तो विलियम ब्लैक आपको बताना है किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये विलियम ब्लैक के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। इनका जन्म 1757 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, 1757 में कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं? स्वतंत्रतावाद का करते हैं। ठीक है, और स्वतंत्रतावाद कहाँ चली थी? फ्रांस में। कहाँ चली थी? फ्रांस में। अभिव्यंजनावाद कहाँ की कला है? जर्मनी की है। ठीक है, ये कहाँ की है? जर्मनी की। भाववाद जो है आपकी फ्रांस की है। कहाँ की है? फ्रांस की है। प्रभाववाद फ्रांस की है, तो भाववाद भी फ्रांस की है। ठीक है, ये सब फ्रांस की है, लेकिन अभिव्यंजनावाद या अभिव्यक्तिवाद जो है आपके स्पेन की कला है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रभाववाद कहाँ चली थी या प्रारंभ हुई थी, भाववाद कहाँ हुई थी, ऐसे करके जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। सचिव ग्रंथ तारीख खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है? खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना, राजा पोथी खाना रामपुर, गुलिस्ता पोथी खाना तेहरान और चेस्टर बैटरी संग्रहालय डबलिन। तो ये आप देख रहे हो ना, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, खुदाबख्श सॉरी, सचित ग्रंथ तारीख खानदान ए तैमूरिया जो है आपके किस संग्रहालय में रखी गई है? तो क्या हो जाएगा? खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना है। तो खुदाबख्श लाइब्रेरी ये देख सकते हो, ये पटना बिहार में है। ठीक है, कहाँ है? तो पटना बिहार में है। और यहाँ पे कौन मुगल काल के कौन सी ग्रंथ रखी गई है? तारीख खानदान ए तैमूरिया रखी गई है। ठीक है, तारीख खानदान ए तैमूरिया जो है मुगल काल के अकबर काल के ग्रंथ है। कहाँ रखी गई है? खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान कीजिए। पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्के, पुरातात्विक उत्खनन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान क्या हो सकता है? क्या हो जाएगा? तो सिंधु सभ्यता के जानने के लिए आपको क्या करना है? पुरातात्विक उत्खनन को देखेंगे आप। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पुरातात्विक उत्खनन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थानी चित्रकला की एक ऐसी विशिष्ट शैली जो श्रीनाथ जी को समर्पित है। क्या हो जाएगा? जयपुर, जोधपुर, नाथद्वार, मेवाड़।
तो ये जो आप देख रहे हो राजस्थानी चित्रशैली जो देख रहे हो, ठीक है, ये चित्रशैली किसको समर्पित है? श्रीनाथ जी बोले तो किसको समर्पित है? कृष्ण भगवान को। श्रीनाथ किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को बोलते हैं। अब ये श्रीनाथ जी की प्रतिमा जो है ये किस शैली से संबंधित हो? क्या हो जाएगा? नाथ द्वार शैली से हो जाएगा। किस शैली से हो जाएगा? नाथ द्वार से हो जाएगा। नाथ द्वार जो है आपके मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। किस शैली के अंतर्गत आता है? मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। मेवाड़ के अंतर्गत जो है आपके उदयपुर, देवगढ़, नाथ द्वार और छावनी, 4 शैलियां आती है, ठीक है, जिनमें से नाथ द्वार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अगस्त्य झील के मुहाने पर कौन सी गुफाएं अवस्थित है? एलोरा, बादामी, शीतलवासन, अजंता। तो अगस्त्य झील के मुहाने पर कौन सी गुफाएं अवस्थित है? तो आप देख सकते हो ये झील है, ये क्या दिख रहा है आपको? झील दिख रहा है, ठीक है, ये झील है, ठीक है, ये झील है। और इसके पीछे जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है आपके? गुफा है, ठीक है। अब ये कौन सी गुफा है? अब जैसे पिक्चर में यहाँ देख सकते हो ये वाला गुफा है, ठीक है। अब इस गुफा का क्या नाम है? जैसे आपको मैं पिक्चरों वाला सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, मतलब ये आपके प्रैक्टिस सेट आपको 6 का पार्ट 2 है। तो इसी तरह जो है हम पिक्चरों वाला सीरीज में 1 से 6 तक जो हमने आपको करवा दिया है, ठीक है। आप उसमें जाइएगा, हर गुफा के जो चित्र होते हैं, हर चीज है, आप अगर नहीं वो वीडियो देखे हैं तो प्लीज आप उस वीडियो को भी देखें। बहुत सारा मैंने चित्र दिखाया, ठीक है। चित्र दिखा दिखा के मेरा मेन मकसद है आपको चित्र दिखा दिखा के इतनी ज्यादा मैं आपको तैयार कर दूं कि जो कभी आप भूलो नहीं, ठीक है। तो ये गुफा आप बताओ कि कौन सी गुफा है? अगर पिछले वीडियो आप मेरे सारा देखे हो वो चित्रों वाला, तो आप शायद ये बता दोगे, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा ये? अगस्त्य झील के मुहाने पे कौन सी गुफा स्थित है? तो क्या हो जाएगा? बादामी गुफा, ठीक है। ये बादामी गुफा आप देख सकते हो, ये बादामी गुफा। बादामी गुफा में कितनी गुफाएं हैं? टोटल 4 गुफाएं हैं। कितनी गुफा है? 4 गुफा है। किस किस धर्म से संबंधित है? हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। हिंदू में शिव और ब्राह्मण, हिंदू मतलब गुफा संख्या 1 जो है, 4 गुफा है बादामी में, तो गुफा संख्या 1 जो है शैव धर्म से संबंधित है, जो शिव विवाह से संबंधित चित्र मिलते हैं। उसके बाद में आपके दूसरे और तीसरे वैष्णव को समर्पित है। चौथे नंबर के जो गुफा है आपके किसको समर्पित है? जैनों को समर्पित है। बादामी गुफा जो है किसने बनवाया था? चालुक्य ने बनवाया था। कब बनवाया था? 6ठी शताब्दी में बनवाया था, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में ये गुफा बनी थी। और कहाँ पे है? कर्नाटक के बीजापुर में है। और बादामी गुफा के पास कौन सा झील मतलब है? कौन सी झील है? तो अगस्त्य झील। याद रखिएगा, बादामी गुफा के पास कौन सी झील है? तो अगस्त्य झील। अगस्त्य झील आप देख सकते हो, ये जो झील है इसके सामने, ये कौन सा? अगस्त्य झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रसूत के रचनाकार का नाम बताइए। जो चित्रसूत है उसका रचनाकार बताइए। मार्कंडेय मुनि, वराहमिहिर, विश्वामित्र, वेद व्यास। तो चित्रसूत के जो है रचनाकार का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा चित्रसूत का रचनाकार? चित्रसूत जो है आपके विष्णुधर्म उत्तर पुराण से निकला हुआ है। तीसरे विष्णुधर्म उत्तर पुराण के तीसरे खंड के जो है, तीसरे खंड के 35 से 43 अध्याय, मतलब 9 अध्याय जो है आपके चित्रसूत है, ठीक है। तब विष्णुधर्म उत्तर पुराण से निकला हुआ है, तो विष्णुधर्म उत्तर पुराण से निकला है, तो विष्णुधर्म उत्तर पुराण किसने लिखा है? मार्कंडेय मुनि, ठीक है। मार्कंडेय मुनि लिखे हैं। और चित्रसूत जो है आपके विष्णुधर्म उत्तर पुराण से निकला है, तो क्या हो जाएगा? इसका भी राइटर कौन हो जाएंगे? मार्कंडेय मुनि ही हो जाएंगे। कब लिखी गई? तो गुप्त काल में लिखी गई थी, ठीक है। किस काल में लिखी गई थी? गुप्त काल में लिखी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शेर शाह सूरी के मकबरे का निर्माण कहाँ हुआ था? दिल्ली में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। अब दिल्ली दिल्ली 2 हो गया है, तो आप 3 में से बता दो, ठीक है। शेर शाह सूरी के मकबरे का निर्माण कहाँ हुआ था? ये जो आप शेर शाह सूरी का मकबरा देख रहे हो, ठीक है, ये जो मकबरा है इसका निर्माण जो है कहाँ पे हुआ था? और ये अष्टभुजाकार में है, ठीक है। ये जो है अष्टभुजाकार में है, ठीक है। तो ये मकबरा जो आप देख रहे हो अष्टभुजाकार में, अष्टभुजाकार जो है ऐसे ऐसे जो जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो अष्टभुजाकार में ये मकबरा है, ठीक है। तो ये मकबरा है कहाँ? क्वेश्चन आया भी, शेर शाह सूरी का मकबरा जो है किस आकार के अष्टभुजाकार है? तो ये मकबरा है कहाँ? तो कहाँ पे ये? बिहार में है। बिहार में कहाँ पे है? सासाराम में, ठीक है, बिहार के सासाराम में है। और किसकी मकबरा है? तो शेर शाह सूरी, याद रखिए किसकी मकबरा है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा है ये।
चारों तरफ से पानी है, बीच में मकबरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता में गुफा संख्या 10 है। हिंदू गुफा है, बिहार गुफा है, चैत गुफा है, विश्वकर्मा गुफा है, ठीक है। तो अजंता में गुफा संख्या 10 क्या है? हिंदू गुफा है, बिहार गुफा है, चैत गुफा है, विश्वकर्मा गुफा है। तो गुफा संख्या 10 क्या है? अब जैसे ये अजंता गुफा है, इसमें टोटल कितनी गुफा है? 30 है। अब इसमें से 30 गुफा जो है उसमें गुफा संख्या 10 जो है आपको बताना है कि किस धर्म से संबंधित है, मतलब क्या है। चैत है, बिहार है, हिंदू गुफा है। हिंदू तो है नहीं क्योंकि हिंदू धर्म से कुछ मिला नहीं है, ठीक है। बिहार गुफा, बिहार गुफा भी नहीं है, ठीक है। विश्वकर्मा गुफा आपके एलोरा के गुफा संख्या 10 को बोलते हैं, ठीक है। विश्वकर्मा गुफा एलोरा के गुफा संख्या 10 को बोलते हैं, विश्वकर्मा या सुतार झोपड़ी। तो ये नहीं होगा तो गुफा संख्या क्या हो जाएगा? चैत गुफा। गुफा संख्या चैत, अजंता में कौन कौन सी गुफा जो है अजंता में चैत गुफा से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? अजंता में गुफा संख्या 10 जो है चैत है। अजंता में चैत गुफा 5 है। चैत गुफा कितना है? 5 है। चैत गुफा आपके 5 है। कौन कौन है? 10 है, 9 है, 10 है, 10 के बाद क्या है? 19 है, 26 है और 29 गुफा जो है, ये 5 गुफा चैत है अजंता में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अजंता गुफा संख्या 10 क्या हो जाएगा? चैत हो जाएगा। और अजंता के, ये अजंता जो गुफा है इसके नीचे जो कौन सी नदी बहती है? बगोरा नदी बहती है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन है? सुमेरियन सभ्यता, मिस्र सभ्यता, यूनानी सभ्यता, कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन है? किसके समकालीन है? तो सिंधु सभ्यता किसके समकालीन? सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता जो मेसोपोटामिया के अंदर आता है, और मेसोपोटामिया में जो 4 सभ्यता है, ठीक है। तो सुमेरियन सभ्यता जो है आपके मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। तो ये सबके सिंधु सभ्यता जो सुमेरियन सभ्यता हो जाएगा या मेसोपोटामिया सभ्यता। अगर मेसोपोटामिया हो या सुमेरियन है, दोनों में से कोई भी रहे तो आप किसी एक को लगा सकते हैं। मिस्र सभ्यता जो है आपके मिस्र में है, और ये 300 ईसा 3000 ईसा पूर्व में ये सभ्यता प्रारंभ हुई थी। यूनानी सभ्यता यूनान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मोहनजोदारो से प्राप्त पुजारी की अवक्ष प्रतिमा की ऊंचाई है। अब ये पुजारी की प्रतिमा आप देख रहे हो, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या है? साबुनी पत्थर या स्टेटाइट पत्थर से बनी हुई है, और इसकी ऊंचाई आपको बताना है, ठीक है। ये कहाँ पे रखी गई? मोहनजोदारो से मिली है, रखी गई है पाकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि मोहनजोदारो से प्राप्त पुजारी की अवक्ष प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो क्या हो जाएगा? 17.5 सेंटीमीटर जो है इस प्रतिमा की ऊंचाई है, ठीक है। इसको दाढ़ी वाला योगी के नाम से भी जाना जाता है, कई नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोम प्रतिस्थान प्रक्रिया किया गया है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है मोम प्रतिस्थान प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है? मोहरे, उपकरण, नृत्य करती लड़की, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो नृत्य करती लड़की हुई। अब ये नर्तकी की प्रतिमा आपको कहाँ रखी गई है? मिली मोहनजोदारो से है, ठीक है। रखी कहाँ गई? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। इसकी ऊंचाई कितनी है? अगर सेंटीमीटर में 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इंच में जो है 4.01 इंच है, ध्यान में रखिएगा। सिंदूर लगाने का साक्ष्य जो है यहीं से मिला है, ठीक है। त्रिभंग मुद्रा में ये मूर्ति रखी गई है, मतलब मिली है। तो इसी किस मुद्रा में? त्रिभंग में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? ललित कला प्रशिक्षण में, हस्त कौशल में, फैशन तकनीक में, सिरेमिक में। तो ललित कला जो निफ्ट शैक्षणिक निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? क्या हो जाएगा? तो निफ्ट शैक्षणिक केंद्र जो है किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो फैशन तकनीक। फैशन तकनीक। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र कहाँ पे है? तो दिल्ली में है, ठीक है। नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। और किस लिए काम कर रहा है? तो फैशन टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
चुनार वृक्ष पर गिलहरियां किसके द्वारा चित्रित की गई थी? गोवर्धन, मधु राय, बिशन दास, अबुल हसन। तो ये चुनार वृक्ष पर गिलहरियां किसके द्वारा चित्रित की गई है? अब देख सकते हो, अब चुनार वृक्ष पे गिलहरियां, अब ये वृक्ष किसी और ने बनाया था, ठीक है, ये वृक्ष जो है किसी और ने बनाया था, और इसके ऊपर जो गिलहरी दिख रहा है, ठीक है, कई गिलहरियां, एक दो नहीं, कई गिलहरी, सब गिलहरी है, ठीक है, ये सब जो है आपकी गिलहरी है, ठीक है। तो गिलहरिया किसने चित्रित किया था? तो इस पेंटिंग को जो है दो लोग मिलकर चित्रित किया था, अबुल हसन और मंसूर ने, ठीक है। लेकिन अबुल हसन और मंसूर में दोनों लोग में किसी एक को अगर करना है तो आपको अबुल हसन सही करना है, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? अबुल हसन, ठीक है। तो चुनार वृक्ष पर गिलहरिया किसके द्वारा चित्रित की गई है? अबुल हसन। और इसके अंदर जो पेड़ कौन बनाया था? तो मंसूर ने बनाया था, ठीक है। कभी ऑप्शन में आपके अबुल हसन नहीं रहेंगे तो आप मंसूर को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लघुचित्र ग्रीष्मकालीन हाथी निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है? जयपुर, कोटा, बूंदी, मेवाड़। लघुचित्र ग्रीष्मकालीन हाथी निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? तो ग्रीष्मकालीन हाथी जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो किससे संबंधित है ये? बूंदी, ठीक है, बूंदी से संबंधित है, याद रखिएगा। कोटा, बूंदी और झालावाड़ किस शैली 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 के उपशैली है? कोटा, बूंदी और झालावाड़ किसकी उपशैली है? हरौती शैली की है, ध्यान में रखिएगा, हरौती की उपशैली है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फर संबंधित है राजस्थानी लोक कला से, मुगल कला से, पहाड़ी कला से, अजंता से। फर संबंधित है किससे हो जाएगा? ये फर चित्र आप देख सकते हो, ये फर चित्र है, तो ये किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? फर जो संबंधित है आपके राजस्थानी लोक कला से, ध्यान रखिएगा। फर चित्र कहाँ का है? राजस्थान का है, तो राजस्थानी लोक चित्रकला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो है ताला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो है ताला नगरी के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? तो तारा नगरी के लिए जो है कौन प्रसिद्ध है? अलीगढ़। तारा नगरी के लिए अलीगढ़ है। लेकिन कांच के चूड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि कांच के चूड़ियों के लिए कौन है, तो फिरोजाबाद। ताला के लिए अलीगढ़, कांच के चित्रण के लिए फिरोजाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोर प्रिया चित्र किस शैली के अंतर्गत आता है? मोर प्रिया जो चित्र है, किशनगढ़ शैली, गढ़वाल शैली, जम्मू शैली, बसौली शैली। तो मोर प्रिया चित्र जो है किस शैली के अंतर्गत आता है? क्या हो जाएगा? तो मोर प्रिय चित्र जो है आपके गढ़वाल शैली का है, और गढ़वाल शैली के कलाकार कौन है? मोलाराम, ठीक है। मोलाराम जो है गढ़वाल का चित्रकार है, ठीक है। बसौली जो है पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन केंद्र है, प्राचीन केंद्र है ये। और कंगरा शैली जो है पहाड़ी का सबसे श्रेष्ठ कलाकृति, मतलब सबसे श्रेष्ठ कला शैली है। तो प्राचीन बसौली हो जाएगा, याद रखिएगा। मोर प्रिया जो आपके गढ़वाल शैली से संबंधित है। इनपेस्टो क्या है? पारदर्शी रंग है, पारदर्शी रंग है, मोटे पारदर्शी रंग है, सभी है। तो इनपेस्टो क्या है? जैसे आप इनपेस्टो कलर आप देख सकते हो, पिक्चर में इनपेस्टो लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप कलर देख सकते हो कि मोटा मोटा लगाया गया, ठीक है, कहीं कोई कहीं उभरा हुआ है, कहीं धंसा हुआ है, ठीक है। अब इसको अफसर मतलब आप ये बताओ कि ये क्या है? तो क्या हो जाएगा? मोटे पारदर्शी रंग हो जाएगा। इम्पेस्टो क्या होता है? जो हम स्पैचुला, नाइफ, चाकू से जब कलर लगाते हैं तो मोटा मोटा लगाते हैं, उसको अच्छे से तो मिला नहीं पाएंगे, तो क्या होता है उसमें 3D दिखने लगता है, परिपेक्ष दिखने लगता है। तो क्या हो जाएगा? इम्पेस्टो मोटे अपारदर्शी रंग, याद रखिएगा। सर्वप्रथम प्रकाश में रंगों को देखने वाले व्यक्ति है ओस्टवाल, सतीश गुजराल, कांट, न्यूटन। तो सर्वप्रथम प्रकाश में रंगों को देखने वाले व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो प्रकाश में सबसे पहले रंगों को किसने देखा था? अब इंद्रधनुष रंग अगर हम बात करते तो कितने हैं? 7 है। इंद्रधनुष रंग कितने हैं? 7 है। कौन कौन है? लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, ठीक है।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये बिग बियो बिग प्रकाश में जो रंग होते हैं कितने होते हैं? सर्वप्रथम प्रकाश में रंगों को देखने का कार्य कौन किया था? तो कौन हो जाएंगे? न्यूटन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? प्रकाश के रंग की जो बात करते हैं तो हम लोग बिब्ग्योर। ठीक है, याद रखिएगा। 7 कलर जो है इंद्रधनुषी कलर के नाम से जाना जाता है, बिब्ग्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस शैली में भगवान बुद्ध को केश तथा मूछों से युक्त बनाया गया है? गंधार शैली, जैन शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली। तो किस शैली में भगवान बुद्ध को केशों तथा मूछों से युक्त बनाया गया है? ठीक है, भगवान बुद्ध को जो है किस शैली में जो है मूछ बनाया गया है, केस बनाया गया, चप्पल पहने दिखाया गया। ठीक है, तो किस शैली हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, मूछ भी बनाया गया, चप्पल भी पहनाया गया है, और आपके बाद में केस भी जो है आपके घुंघला घुंघला बनाया गया। तो किस शैली में ये बनाया गया है? क्या हो जाएगा? तो गंधार शैली याद रखिएगा। ठीक है, गंधार शैली में भगवान बुद्ध को केस तथा मूछों से युक्त बनाया गया, चप्पल भी पहनाया गया। ठीक है, स्वर्णिम विभाजन नियम है आकृति का, संतुलन का, अनुपात का, संयोजन का। स्वर्णिम विभाजन नियम किसका है? क्या हो जाएगा? तो स्वर्णिम विभाजन नियम किसका हो जाएगा? अनुपात का। ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम विभाजन नियम क्या हो जाएगा? अनुपात का हो जाएगा। चित्रित ग्रंथ आयारे दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? चित्रित ग्रंथ आर्य दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? रामायण, महाभारत, नल दमयंती, पंचतंत्र। ठीक है, आप ये देख सकते हो, पिक्चर में भी देख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चित्रित ग्रंथ आर्य दानिश जो है किस प्राचीन भारतीय साहित्य पे जो है आधारित है? पंचतंत्र। पंचतंत्र ग्रंथ के आप पिक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो पंचतंत्र पे आधारित है, आर्य दानिश जो है पंचतंत्र पर आधारित है। चित कल्पदुम है कल्पसूत्र का अरबी संस्करण, कल्पसूत्र का फारसी संस्करण, कल्पसूत्र का यूरोपियन संस्करण, कल्पसूत्र का भारतीय संस्करण। तो चित कल्पदुम है, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कल्पसूत्र का फारसी संस्करण याद रखिए। चित कल्पादुम क्या है? चित्रसूत्र का फारसी संस्करण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, त्रियामी चित्रण में होता है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, गहराई चौड़ाई और गहराई कोई नहीं। तो त्रियामी चित्रण में होता है, क्या होता है त्रियामी चित्रण में? तो क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और गहराई। याद रखिएगा, लंबाई चौड़ाई और गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला के मूल तत्व क्या है? 5, 6, 3, 7। तो कला का मूल तत्व कितने हैं? कला के मूल तत्व कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6 है। कला का मूल तत्व कितने हैं? तो 6 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिप्रेक्ष्य 6 विधि के प्रकार है। रेखीय परिप्रेक्ष्य है, वाई परिप्रेक्ष्य है, ए और दोनों है। तो परिप्रेक्ष्य 6 विधि के 6 विधि का प्रकार है, क्या हो जाएगा? तो परिप्रेक्ष्य 6 विधि के प्रकार क्या हो जाएगा? रेखीय परिप्रेक्ष्य भी हो जाएगा, वाई परिप्रेक्ष्य दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय ध्वज में प्रयुक्त केसरिया रंग प्रतीक है एकता और अखंडता का, शौर्य और त्याग का, उर्वरता और पितृत्व का। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? भारतीय ध्वज में प्रयुक्त केसरिया रंग किसका प्रतीक है? शौर्य और त्याग का। जैसे कि आप केसरिया रंग देख सकते हो, ये केसरिया रंग है, शक्ति और साहस का प्रतीक के लिए जाना जाता है। ये सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। ठीक है, हरा रंग जो धरती की उर्वरता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रथम तारपत्रीय चित्रित ग्रंथ है औधर नियुक्ति, वृत्ति, कल्पसूत्र, परमिता, पंचतंत्र। तो प्रथम तारपत्रीय ग्रंथ है, कौन सा हो जाएगा? औधर नियुक्ति, वृत्ति,
कलशुत, प्रज्ञा परमिता, पंचतंत्र। तो प्रथम तारपतीय क्या हो जाएगा, प्रज्ञा परमिता। तारपतीय प्रज्ञा परमिता जो है आपके पाल शैली का प्रथम ग्रंथ है। पाल शैली के प्रथम ग्रंथ है जो तारपत्र पे चित्रित है। ये जो आप चित्र देख रहे हो ये सब जो है आपके तारपत्र पे चित्रित की गई है पाल शैली के अंतर्गत। ठीक है, पाल शैली में जो चित्र बनी है 9 से 12वीं शती में बनी है, 9 से 12वीं शती में बनी है। पाल शैली का मुख्य केंद्र जो है बंगाल, बिहार, नेपाल है। और तीनों में से पाल शैली का केंद्र बंगाल, बिहार, नेपाल, मुख्य रूप से बंगाल जो इसके मुख्य केंद्र है। ठीक है, तो प्रथम तारपतीय चित्रित ग्रंथ प्रज्ञा परमिता हो जाएगा। और औधन युक्ति वृत्ति जो है जैन धर्म का प्रथम ग्रंथ है। जैन धर्म के प्रथम ग्रंथ जो है औधन युक्ति वृत्त है। जैन धर्म के प्रथम कलशुत जो है, जैन धर्म के प्रथम कागज वाला ग्रंथ जो है आपके कलशुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रूप प्रद कला के तत्व कौन कौन से हैं? रेखा और तान, वर्ण और रूप, पोत और अंतराल, उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? तो रूपप्रद कला के तत्व कौन कौन से? रेखा और तान भी है, वर्ण और रूप भी है, पोत और अंतराल भी है, मतलब सभी है। रूपप्रद कला के तत्व कौन कौन सा है? तो सभी हो जाएगा। राजस्थानी शैली की पूर्व पीठिका मानी जाती है। दक्षिणी शैली को पहाड़ी शैली के, मुगल शैली से, जैन शैली से। ठीक है, तो राजस्थानी शैली की पूर्व पीठिका मानी जाती है, किसको मानी जाती है? तो क्या हो जाएगा? जैन शैली। ठीक है, राजस्थानी शैली के पहले जो है राजस्थान में कौन सी शैली चल रही थी? जैन शैली। ठीक है, इसलिए राजस्थानी शैली का पूर्व पीठिका क्या हो जाएगा? जैन शैली। जैन शैली कब से कब तक चली थी? 11 से 15वीं शती ईस्वी तक चली थी। 11 से 15वीं शती ईस्वी चली राजस्थान गुजरात में। और 16 से राजस्थानी शैली कब चली? तो 16 से 19वीं शती तक चली थी ये राजस्थान में। ठीक है, तो इसके पहले जो है राजस्थान शैली से पहले कौन सी शैली चल रही थी? जैन शैली चल रही थी, इसलिए पूर्व पीठिका क्या हो जाएगा? जैन शैली। ठीक है, मुगल, राजस्थानी और दक्षिणी तीनों जो है एक दूसरे के समकालीन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली का प्रसिद्ध चीज है? जैन शैली, बिहार शैली, गोलकुंडा शैली, सभी। तो लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली के चित्र है? तो क्या हो जाएगा? लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली के प्रसिद्ध चीज है? तो गोलकुंडा। गोलकुंडा जो है आपके दक्षिणी शैली के अंतर्गत आता है। लेडी स्मोकिंग हुक्का जो है आपके गोलकुंडा शैली के चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय में कोलकाता में संग्रहित ग्रंथ है। 1605 ईस्वी के रागमाला, 1630 ईस्वी के रासिक प्रिया, भगवत पुराण। तो गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय जो है कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, तो कोलकाता में कौन सा चित्र जो है संग्रहित है? तो क्या हो जाएगा? गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय में कोलकाता में संग्रहित है 1605 ईस्वी के रागमाला। ठीक है, 1605 ईस्वी के रागमाला जो कहाँ पे संग्रहित है? तो गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है? कोहबर क्षेत्र, बंदा क्षेत्र, मणिपुर क्षेत्र, बिंडम क्षेत्र। तो मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्थल कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्थल बिंडम क्षेत्र। याद रखिएगा, पिकनिक स्थल क्या है? बिंडम क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी और हाथिनियों के चित्रों को सिंहों द्वारा हानि पहुंचाने की कथा का वर्णन किसमें मिलता है? विनय पिटक में, रघुवंशम में, मेघदूत में, अभिसारिका में। तो हाथी और हाथिनियों के चित्रों को सिंहों द्वारा हानि पहुंचाने की कथा का वर्णन किसमें मिलता है? तो क्या हो जाएगा? तो सिंहों, हाथी और हाथिनियों के चित्रों को सिंहों द्वारा हानि पहुंचाने की कथा का वर्णन किसमें मिलता है? तो रघुवंशन पुराण में। ठीक है, रघुवंशन पुराण मेघदूत किसने लिखा है? कालिदास ने। दोनों ग्रंथ किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। विनय पिटक जो है ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखी गई है। और वास्तुकला की जानकारी जो है बौद्ध धर्म में विनय पिटक से मिलता है। ठीक है,
तो हाथी और हाथिनियों को चीतों को सिंगों द्वारा हानि पहुंचाने की कथा का वर्णन मिलता है रघुवंशम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरे मृग के द्वारा व्यापारी को बचाने की कथा का वर्णन मिलता है। सुनहरे मृग द्वारा व्यापारी को बचाने की कथा का वर्णन मिलता है, क्या हो जाएगा? सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, त्रिशित मृग 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 जातक, सिंगला वादन। तो सुनहरे मृग द्वारा व्यापारी को बचाने की कथा का वर्णन मिलता है, तो क्या हो जाएगा? मृग जातक। ठीक है, किसमें हो जाएगा? मृग जातक में मिलता है। किसमें मिलता है? मृग जातक में मिलता है। सुनहरे मृग द्वारा व्यापारी को बचाने की कथा का वर्णन मृग जातक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह दांत वाले हाथी की कथा का वर्णन अजंता के किस गुफा में प्राप्त होता है? तो 6 दांत वाले हाथी। ठीक है, तो 6 दांत वाले हाथी जो है अजंता के किस गुफा में मिलता है? तो गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17। तो 6 दांती वाला हाथी का चित्र जो है छदंग जातक किसमें मिलते हैं? गुफा संख्या 10 में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहरें बनाई जाती थी टेराकोटा से, संगमरमर से, सेलखड़ी से, मिट्टी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश मोहरें बनाई जाती थी, किससे बनाई जाती थी? तो सिंधु घाटी की अधिकांश मोहरें किससे बने? सेलखड़ी से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? सेलखड़ी से बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? बिंडम, लुखनिया, जम्बूद्वीप, मढ़हरिया। तो क्या हो जाएगा? जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो क्या हो जाएगा? जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र अगर कभी पूछता है कि ऊंट का चित्र जो है प्रागैतिहासिक काल से कहाँ से मिलता है, तो मढ़हरिया से मिलता है। ठीक है, मढ़हरिया याद रखिएगा। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र कहाँ से मिलता है? प्रागैतिहासिक काल के क्षेत्र में कहाँ से? मढ़हरिया। जॉन जे विंकलमैन संबंध है, जॉन जे विंकलमैन संबंध है स्वच्छंदतावाद से, यथार्थवाद से, प्रभाववाद से, नवशास्त्रीयवाद से। तो जॉन जे विंकलमैन संबंध है, क्या हो जाएगा? तो जॉन जे विंकलमैन संबंध नवशास्त्रीयवाद से। ठीक है, नवशास्त्रीयवाद कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। ठीक है, नवशास्त्रीयवाद के कलाकार कौन है? जाक दाविट। प्रभाववाद भी फ्रांस में चली थी। ठीक है, यथार्थवाद भी फ्रांस की कला है, स्वच्छंदतावाद भी जो आपके फ्रांस का है। ठीक है, सारा जो कला जो है ये फ्रांस का। कभी पूछ दे स्वच्छंदतावाद या यथार्थवाद या प्रभाववाद, जो एक प्रारंभ का हुआ था फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस विद्वान ने मोन्टारीजा गुफा को नाम के आधार पर फ्रांस का बताया था? ठीक है, तो निम्न में से कौन सी गुफा जो मोन्टारीजा गुफा जो आपके कहाँ पे है? मध्य प्रदेश पचमढ़ी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मोन्टारीजा गुफा के आधार गुफा को नाम के आधार पर फ्रांस को बताया था कौन? कनिंगम, श्री वाकरकर, अलीचंद कोई नहीं। तो ये जो मोन्टारीजा गुफा का चित्र आप देख रहे हो, ये तो इन्होंने जो बताया मोन्टारीजा गुफा का चित्र जो है फ्रांस के बताया है। ठीक है, अब इनका नाम आपको बताना है कि इनका नाम क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निम्न में से किस विद्वान ने मोन्टारीजा गुफा को नाम के आधार पर फ्रांस का बताया था? तो कौन हो जाएंगे? श्री वाकरकर। ठीक है, विष्णुधर मतलब ये जो है ये विष्णुधर वाकरकर है, याद रखिएगा। जो भीमबेटका गुफा की खोज इन्होंने किया था। और मोन्टारीजा गुफा को जो है फ्रांस का जो है किसने बताया था? तो श्री वाकरकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोतोभद्र, अष्टदल, कमल, पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह प्राप्त होते हैं? पचमढ़ी, भीमबेटका, मंदसौर, सिंगनपुर। तो स्रोतोभद्र, अष्टदल, कमल व पीतल की पत्तियों की प्रतीकात्मक चिन्ह प्राप्त होते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मंदसौर। मंदसौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पचमढ़ी, भीमबेटका, ये भी मध्य प्रदेश में आपके। सिंगनपुर कहाँ है? सिंगनपुर जो है आपके
छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। सिंगनपुर गुफा की खोज जो है 1910 ईस्वी में जो डब्ल्यू एडर्सन ने किए थे। भीमबेटका की खोज 1958 में जो है आपके WBS वाकरकर ने किए थे। पचमढ़ी की खोज जो है 1932 में जो GR हंटर ने किया था। पचमढ़ी के चित्रों की खोज 1936 में DH गार्डन ने किए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, सर्वतोभद्र अष्टदल कमल पीतल की पत्तियों, पीतल नहीं पीपल होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पीपल होना चाहिए। सर्वतोभद्र अष्टदल कमल वह पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह जो है प्राप्त होते हैं। तो मंदसौर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है। कंपनी शैली, क्षेत्रीय मुगल शैली, दक्षिणी शैली, कंगरा शैली। तो मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती कंपनी शैली, क्षेत्रीय मुगल शैली, दक्षिणी शैली, कंगरा शैली। तो मुगल चित्रकला के पतन के बाद में जो है जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वो कौन थी? क्षेत्रीय मुगल शैली। क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय मुगल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा निर्मित ब्रीच चित्र इनर आई किस पर बनाई गई है? तो जो सत्यजीत रे जो है, ठीक है, इनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो सत्यजीत रे जो है विनोद बिहारी के शिष्य थे, ठीक है। विनोद बिहारी के ऊपर जो है एक इनर आई मूवी बनाए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा निर्मित ब्रीच चित्र इनर आई किस पर बनाई गई है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी। अब ये जो है आपको दिख रहे हैं सत्यजीत रे 1922 में इनका कोलकाता बंगाल में ही जन्म हुआ था। और इनके ऊपर विनोद बिहारी, ये कौन है? विनोद बिहारी। विनोद बिहारी के ऊपर जो है आपके एक फिल्म बनाए थे, कौन? सत्यजीत रे, ठीक है। क्या नाम है? इनर आई, ठीक है। और विनोद बिहारी के शिष्य कौन थे? ये थे, कौन थे? सत्यजीत रे, ठीक है। केजू सुब्रमण्यम का जन्म जो है 1924 में हुआ था, केरल में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। और नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, बिहार के मुंगेर जिला में। और आपके रामकिंकर बैच का जन्म 1906 में बंगाल के बकुरा के जोगीपारा में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुई? राज सिंह, सरदार सिंह, सावंत सिंह, उमेद सिंह। तो किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? तो किशनगढ़ शैली जो है उसका चित्र जो है किस राजा के समय प्रसिद्धि हुई? तो क्या हो जाएगा? सावंत सिंह। किशनगढ़ चित्र शैली जो है किस राजा के समय संबंधित है? सावंत सिंह। सावंत सिंह जो है आपके किशनगढ़ शैली के राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन जो है 125 जो है 125 जो है समाप्त हुआ, ठीक है। और ये 125 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में किए हैं, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है टोटल 125 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, ठीक है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले पार्ट 1 को देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। अगर हमारे चैनल, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से अगर हमारे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप जुड़ जाइए। और यहाँ पे जो है आपके फ्री टेस्ट मिल रहा है रोज, ठीक है। हमारे टीम ने जो है रोज फ्री टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। और टेलीग्राम से जुड़ने के बाद में अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन के थ्रू देंगे। एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपको गलत सही भी दिखेंगे, ठीक है, और स्कोर भी दिखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जुड़े। लिंक तो आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, या आप एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं तो एप्लीकेशन में जो फ्री टेस्ट में आप जाएंगे तो वहां से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं हमको, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो है लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप शेयर भी कर दीजिए, शेयर जो है अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।